तो इस वीडियो में हम इस पूरे प्रोजेक्ट का दूसरा फेज देखेंगे। जैसे पहले वाले फेज में हम लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट का अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम देखा था, जो कि निकल के आया था 35 डेज। अब हम इस प्रोजेक्ट का एक बैकवर्ड फेज देखेंगे। जो पहले हमने किया दैट वाज द फॉरवर्ड फेज। अब हम इस प्रोजेक्ट पे लगाएंगे एक बैकवर्ड फेज। तो बैकवर्ड फेज क्या बोलता है कि अगर हमको पता है कि अर्लीस्ट फिनिशिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज इन 35 डेज, व्हाट इज द लेटेस्ट बाय विच ईच इवेंट कैन अकर। कहने का मतलब यह है कि इनमें से ये जो नंबर लिख रखे हैं हमने, ये स्क्वायर बॉक्सेस में, ये स्क्वायर बॉक्सेस में जो नंबर है, इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि ये सारे नोड्स, इन सारे इवेंट्स का ये जो टाइम है ये अर्लीस्ट अकरेंस है। अगर सब लोग जल्द से जल्द काम करना शुरू करें तो ये 35 दिन में खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ नोड्स का स्टार्टिंग टाइम थोड़ा सा डिले कर दें और तब भी 35वें दिन खत्म कर दें इस प्रोजेक्ट को। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय लेटेस्ट बाय विच ईच इवेंट कैन अकर। कोई आदमी किसी इवेंट को थोड़ी देर से स्टार्ट करे, लेकिन वो ऐसा घुमा फिरा के एडजस्टमेंट करे कि टोटल टाइम तब भी आपका इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट करने के लिए 35 दिन में ही हो जाना चाहिए। कोई अगर लेट शुरू करता है तो क्या कोई और है जो उसको एडजस्ट करे आगे कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ओवरऑल 35वें दिन ही खत्म हो। तो देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले हमें स्टार्ट कहां से करना है। जैसे फॉरवर्ड फेज में हमने स्टार्ट किया था इस नोड से, शुरुआत वाले नोड से। तो सिमिलरली बैकवर्ड फेज में क्या करना है, हमको अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लास्ट नोड रखना है। कौन सा नोड होगा? वो ये वाला नोड होगा 8। तो इस पे हम एक लेटेस्ट स्टार्ट लिख सकते हैं इस नोड 8 का, जो कि क्या है असम्पशन उसमें कि कुछ भी हो, यहां से आप देर से शुरू करो, जल्दी शुरू करो, 35वें दिन हर हाल में यहां होना है। तो इसके लिए क्या करना है, हम हर एक नोड का लेटेस्ट स्टार्ट देखना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे वो? जैसे ये नंबर क्या बता रहा है कि हद से हद 8th नोड पे आपको 35वें दिन आ ही जाना है। तो वो कब पॉसिबल है? अगर आपको 5 दिन लगते हैं इस नोड पे ट्रैवर्स करने के लिए, तो आपको इस नोड पे कौन से टाइम पे होना ही पड़ेगा कि आप 35वें दिन यहां पे आ जाओ। 35 - 5। तो इस नोड 7 का वैल्यू क्या आने वाला है? लेटेस्ट स्टार्ट इज 30 डेज। यानी कि इस पे कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको 35 डेज में कंप्लीट करना है तो जल्द से जल्द भी 30 पे शुरू होगा ये नोड, और लेट से लेट भी 30 पे ही शुरू होना चाहिए। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी चीज गड़बड़ कर दी तो फिर ये 35 नहीं रहने वाला है। लेकिन हम मान के चलें कि 35वें दिन तो खत्म होना ही होना है हर हाल में। अब कौन सा नोड का वैल्यू अपडेट करेंगे? 8th नोड का कर दिया, 7th नोड का कर दिया। तो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग की वजह से हम कौन सा नोड करेंगे अपडेट? 6th नोड करेंगे। अभी 6th नोड को देखते हैं। आपको 6th नोड पे चल के 7th नोड पे आना था, और 7th नोड पे आपने नंबर लिख रखा है 30 कि हद से हद 30वें दिन तो आ ही जाना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 6th नोड से कब हर हाल में निकल जाना पड़ेगा? 20 + 10 30 होता है। तो अगर 30 - 10 करें तो हर हाल में आपको 6th नोड पे से 20वें दिन तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहां से नहीं निकले 20वें दिन पे तो आप यहां नहीं पहुंचेंगे 30वें दिन पे, क्योंकि 20 + 10 = 30। अब 6 का अपडेट कर दिया, लेटेस्ट टाइम, लेटेस्ट अकरेंस ऑफ दिस नोड 6। अब कौन सा अपडेट होगा टाइम? इस 5th नोड का। सबसे पहले 8 का किया, 7 का किया, 6 का, 5 का, फिर करेंगे 4 का, फिर करेंगे 3 का, फिर करेंगे 2 का, फिर करेंगे 1 का, एक एक करके। अब आता है नॉन ट्रिवियल स्टेप। अभी भी नॉन ट्रिवियल स्टेप नहीं वैसे तो, हाँ, अभी 5th का कर देते हैं। आपको 5th से निकल के आप 6th पे जा रहे हो, तो 5th नोड को आपको कब छोड़ना पड़ेगा? 20 - 7 दैट गिव्स यू 13th पे। तो 13वें दिन आपको हर हाल में निकलना है, तभी आप पहुंचोगे यहां पे 20th पे एट मैक्स। अब आते हैं कौन से नोड पे? अब आते हैं 4th नोड पे। अब 4th नोड पे एक स्टेप आता है नॉन ट्रिवियल। हो क्या रहा है कि आप 4th नोड से 2 जगहों पे जा रहे हो। एक तो 5th नोड है और एक ये 7th नोड है, और आपने इन दोनों पे एक टाइम लिख रखा है। हद से हद 5th नोड पे 13वें दिन आना है, और हद से हद आपको 7th नोड पे 30वें दिन आना है। तो आप ऐसा कौन सा टाइम चुनोगे 4th नोड से निकलने का कि आप दोनों को सेटिस्फाई कर जाओ? कैसे निकालेंगे? देखो, 13 - 6 दैट इज 13 - 6। तो मैं सोच सकता हूं कि मैं 7th डे निकलता हूं, 4th नोड से तो पहुंच जाऊंगा मैं 7 - 6 13। हाँ ठीक है, 13 यहां पे लेटेस्ट एक्सेप्टेबल है, पहुंच जाऊंगा। और एक और नंबर भी आने वाला है, कौन सा? 30। ये 30 माइनस क्या? -5। 30 - 5। अब मेरे पास चुनने के लिए ये 2 टाइम है कि मैं कौन से दिन निकलूं कि दोनों को सेटिस्फाई कर दूं। एक से आंसर आ रहा है 7 और एक से आ रहा है 25। तो अगर मैं चूज कर लूं 7th डे पे निकलने के लिए, तो होगा क्या? 7th डे पे अगर निकलूंगा तो 13th डे पे यहां पहुंच जाऊंगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। 7th डे से यहां से निकलूंगा, 5 दिन चलूंगा तो 12वें दिन ही पहुंचने वाला हूं।
तो 30 का बैरियर तो क्रॉस कर भी नहीं रहा, तब भी एक्सेप्टेबल है। तो मुझे क्या देखना है कि अगर मैं किसी ऐसे नोड पे हूं जिस नोड से मैं 2-3 जगहों पे जा रहा हूं, जैसे इस फोर्थ नोड को देखें तो फोर्थ नोड से मैं 2 जगहों पे जा रहा हूं, तो मेरे को क्या दिख रहा है, मुझे वो टाइम चुनना है जो टाइम इन दोनों में से मिनिमम है। तो हम जब फॉरवर्ड फेस किया था तो हम बार बार क्या चुन रहे थे, हम यहां पे करते थे एक प्लस और मिन का करते थे मैक्स। तो एकदम लॉजिक रिवर्स है, बैकवर्ड फेज में मैक्स नहीं लेना, टाइम को प्लस नहीं करना, और यहां पे मिन लेना है और टाइम को माइनस करना है। तो फोर्थ नोड पे कौन सा वैल्यू जाएगा, 7। अब आते हैं कौन से नोड पे, अब आते हैं नोड 3 पे। अब नोड 3 पे भी वही हाल है, नोड 3 से आप 2 जगहों के लिए निकल रहे हो, एक तो जा रहे हो इधर और एक आ रहे हो इधर, यानी कि एक तरफ जाते हो फिफ्थ नोड पे और एक जगह जाते हो आप फोर्थ नोड पे। दोनों के ऊपर आपने एक टाइम लिख रखा है, फिफ्थ ने बोला है कि हर हाल में 13th डे पे मेरे पास आ जाना, और फोर्थ ने बोला है कि हर हाल में 7th डे पे मेरे पास आ जाना। अब देखते हैं मैं कौन से डे पे निकलता हूं कि मैं दोनों को सेटिस्फाई करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, 13 माइनस 3 कॉमा 7 माइनस 0, ये 2 टाइम्स आए मेरे को चूज करने के लिए। मैंने क्या चूज किया, मैंने इन दोनों का मिनिमम चूज किया, दैट इज मिनिमम ऑफ 10,7। तो क्या चुनूंगा मैं, 7th। तो मैं चुनूंगा 7th डे पे हर हाल में निकलना, कौन से नोड से, नोड नंबर 3 से। क्यों ऐसे चुना, अगर मैं 7वें दिन निकलता हूं यहां से तो 3 दिन चल के मैं नोड 5 पे पहुंच जाऊंगा, और उसने मेरे को सिर्फ ये बोला था कि भाई देखो 13th डे पे तो आ ही जाना, मैं 10वें दिन पहुंच जाके वेट करूंगा और आराम करूंगा। लेकिन 7th डे पे निकल के अगर मैंने हल्का सा भी लेट कर दिया तो 7 प्लस कुछ भी करूंगा, यहां पे अगर 7 प्लस डेल्टा टाइम चुनता मैं, तो 7 प्लस डेल्टा प्लस 0 विल नेवर मेक इट इक्वल टू 7। तो मेरे को यहां से पता चल गया कि यार 7th डे पे तो निकलना ही पड़ेगा, वरना एक आधा इन दोनों में से मना कर देगा मेरे को एक्सेप्ट करने के लिए। अब कौन सा नोड का नंबर बचा हुआ है, लेटेस्ट स्टार्ट निकालना 2 का। अब 2 से देखिए हम 2 जगह जा रहे हैं, एक तो जा रहे हैं नोड 3 पे और एक जगह जा रहे हैं नोड 4 पे। तो वही बात है, नोड 3 ने अपने ऊपर एक टाइम लिख रखा है कि भाई 7th डे पे आ जाना, नोड 4 ने भी एक टाइम लिख रखा है कि भाई देखो 7th डे पे तो आ ही जाना। अब मेरे को डिसाइड करना है कि हर हाल में कौन से दिन मेरे को निकलना है। तो 2 के लिए देखते हैं, 7 माइनस 4, ये किसकी वजह से आया, ये 7, और ये एक 4 आया नोड 3 की वजह से, और एक आने वाला है नोड 4 की वजह से, वो क्या है 7 माइनस 5। अब मेरे को क्या चुनना है, मेरे को चुनना है दोनों का मिनिमम। सो मेरे को चुनना है मिनिमम ऑफ 3 एंड 2। तो मुझे पता चलेगा कि यार 2nd डे हर हाल में मेरे को निकलना पड़ेगा नोड 2 से। ऐसा क्यों है, क्योंकि 2 प्लस 4 गिव्स यू 6, यानी कि दूसरे दिन निकलूंगा हर हाल में, 4 दिन और चलूंगा तो 6th डे तो पहुंच ही रहा हूं। उसने बोला है कि 7 तक आ जाना, तो जाके वेट कर लूंगा। लेकिन अगर 2 से थोड़ा भी लेट हुआ यहां से लीव करने में, तो 2 प्लस 5 इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस 7। तो थोड़ा सा भी गुंजाइश नहीं है इस नोड से 2 के बाद निकलने की, तो मेरे को 2 बजे निकलना ही पड़ेगा दूसरे दिन। अब आते हैं इस नोड 1 पे, सेम काम, 1 से आप सिर्फ एक ही जगह जा रहे हो, उसने बोला कि भाई देखो हर हाल में 2 दिन पे तो आ ही जाना, तो 2 माइनस 2 0। ठीक है, तो एक चीज जो ध्यान रखनी है इस बैकवर्ड फेज में, वो ये ध्यान रखनी है कि हर बार आप मिनिमम ले रहे हो एज अपोज टू द फॉरवर्ड फेज जिसमें आप मैक्सिमम लेते थे। लास्ट पॉइंट पे दोनों वैल्यूज सेम है और पहले पॉइंट पे दोनों वैल्यूज सेम है। अगर इन दोनों में से ये 0 नहीं आया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स हमने कहीं बीच में नेटवर्क में कहीं गलती कर दी है। यहां पे शुरू करना है 35th डे सेम एज द अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ दिस 8, और यहां पे हमें माइनस करते करते 0th डे पे आना है। So that is how you do the backward phase of this project. जनरल फॉर्मूला यही है। जैसे हम इस नोड पे हैं और हमें इसी का टाइम लिखना है लेटेस्ट, तो हमें बस ये देखना है हम कहां पे जा रहे हैं इस नोड से। इन तीनों टाइम्स माइनस कर करके हमें इन तीनों टाइम्स का चुनना है मिनिमम। तो वही चीज लिखिए, चूजिंग द मिनिमम ओवर ऑल द एजेस आउट ऑफ जे टू नोड्स पी। हम जे का टाइम लिख रहे हैं तो बस ये देखेंगे कि जे से बाहर कहां पे जा रहे हैं, उन टाइम्स को कराना है सेटिस्फाई, क्योंकि हर एक नोड पी ने अपने ऊपर एक टाइम लिख रखा होगा इस ट्राइंगल के अंदर, तो हमें बस हर एक ट्राइंगल को सेटिस्फाई करा देना है, ऐसा एक टाइम चुनना है। और वो कैसे आ रहा है, वो मिनिमम चुन के आ रहा है। तो इसी फेज को बोलते हैं बैकवर्ड फेज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। एक तो फॉरवर्ड फेज किया और एक बैकवर्ड फेज ही है। अब ये बोला गया है कि परफॉर्म द फॉरवर्ड पास एंड द बैकवर्ड पास ऑन दिस प्रोजेक्ट।
तो कैसे करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे फॉरवर्ड पास से। शुरू किया 0 से। अब 0 से आप कहां जा रहे हो, फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड से आए नोड नंबर 2 पे। तो नोड 2 पे क्या नंबर लिखा जाएगा, 0 + 5, 0 + 5 दैट इज 5। ये हम क्या लिख रहे हैं, फॉरवर्ड फेज में क्या लिखा जाता है, फॉरवर्ड फेज में लिखा जाता है, फॉरवर्ड फेज में लिखा जाता है अर्लीस्ट अकरेंस, जल्द से जल्द, अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ अ नोड से जे। अब हमने 2 का तो अपडेट कर दिया, अब कौन सा नंबर अपडेट किया जाएगा, नोड नंबर 3 का। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कर रखी है हमने, तो हमको पता है कि 1 के बाद 2 का करेंगे, 2 के बाद 3 का, 3 के बाद 4 का, 4 के बाद 5 का, 5 के बाद 6 का, इसीलिए करी गई है वो ऑर्डरिंग। अब बात आती है कि 3 पे आप कहां से आ रहे हो, 3 पे आप आ रहे हो एक तो यहां से और एक यहां से। इस पे क्या लिखा हुआ आपने 0, तो कैसे चुनेंगे 3 का टाइम, 0 + 6, 5 + 3, इन दोनों का क्या चुनना है, मैक्सिमम चुनना है। सो मैक्सिमम इज 6 और 8, द मैक्सिमम इज 8, तो 8 लिख दिया। अब नोड नंबर 4 पे आना है, 4 पे क्या टाइम आएगा, सिर्फ एक ही नोड आ रही है तो 5 + 8 दैट इज 13। अब नोड नंबर 5 पे आते हैं, 5 पे क्या लिखा जाएगा टाइम, 5 पे कहां से आ रहे हो, इन दोनों जगहों से आ रहे हो। ये जगह कौन सी है, ये जगह 3 है, 3 पे लिखा है आपने 8, 8 + 2 दैट इज 10, 13 + 0 दैट इज 13, चुनना है मैक्सिमम, सो द मैक्सिमम इज 13, 13 चुन लिया। कौन सा नोड अब बचा हुआ है, नोड नंबर 6। 6 पे आप 3 जगहों से आ रहे हो, एक तो यहां से आ रहे हो, एक यहां से आ रहे हो और एक यहां से आ रहे हो। इस नोड को बैक करते हैं ट्रैक, तो 8 + 11, तो 8 + 11, इधर से आ रहे हो 13 + 12, 13 + 1, इनका चुनना है मैक्सिमम। तो व्हाट इज द मैक्सिमम, 14, 25, 19, तो दैट इज 25। तो अर्लीस्ट कंप्लीशन कैसे लिखा है, अर्लीस्ट कंप्लीशन किसी प्रोजेक्ट का तभी होगा जब आप हर नोड को अर्ली स्टार्ट करो, तभी हमने सारे नोड्स का अर्ली टाइम लिखा हुआ है, अर्लीस्ट अकरेंस। नोड 5 का एकदम अर्लीस्ट स्टार्ट 13 है, नोड 4 का अर्लीस्ट स्टार्ट 13 है, नोड 2 का अर्लीस्ट स्टार्ट 5 डे है, 5th डे है, नोड 3 का 8 है। तो सारे नोड्स का अर्लीस्ट स्टार्ट करते करते हमको मिलता है अपने प्रोजेक्ट का अर्लीस्ट फिनिश। अब सिमिलरली हम करेंगे बैकवर्ड पास इस पूरे प्रोजेक्ट का। तो बैकवर्ड पास में क्या डिसाइड हुआ था कि सबसे पहले हमें शुरू करना है लास्ट नोड से, तो लास्ट नोड पे क्या नंबर लिखना है, 25। अब बात आती है कि 6 के बाद किसका टाइम करेंगे अपडेट, 6 के बाद टाइम करेंगे अपडेट 5th नोड का। 6 का करेंगे, 5 का करेंगे, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। अब बात आती है कि 5th पे क्या टाइम आने वाला है, उसके लेटेस्ट स्टार्ट में हद से हद कब आप शुरू करो कि आप 25वें दिन तो पहुंच ही जाओ। तो 25 - 12 दैट गिव्स यू 13। एक ही जगह थी जहां आप जा रहे थे इस नोड 5 से, वो जगह 6th नोड थी, उसका टाइम 25 था, 25 - 12 दैट इज 13। अब बात आती है कि 4th नोड पे क्या लिखा जाएगा। अब देखो 4th नोड पे आप 2 जगहों पे जा रहे हो, एक तो यहां जाते हो 5th नोड पे और एक जगह जाते हो 6th नोड पे, और उन दोनों ने अपने ऊपर एक नंबर चिपका रखा है कि हद से हद मेरे पास 5th नोड ने बोला है कि 13th डे चले आना, और 6th नोड ने बोला है कि मेरे पास हद से हद 25th डे चले आना। तो आपको डिसाइड करना है कि अब आप कौन से दिन निकलो कि दोनों को सेटिस्फाई कर जाओ। तो कैसे सोचा था हमने, 13 - 0, दिस इज 13, this is 0, so that makes it 13 - 0, this is 25, this is 1, so 25 - 1 that gives you 24। इन दोनों का चुनना है मिनिमम, so that is 13 और 24 that is 13। 4 का चुन लिया लेटेस्ट अकरेंस। अब आते हैं कौन सा चुनना है, नोड नंबर 3। 3 से देखो आप कहां जाते हो, 3 से जाते हो आप इधर जाते हो एक बार और एक बार इधर जाते हो। इसने बोला है 25 पे आ जाना, इसने बोला है 13 पे आ जाना। आपको कौन से टाइम पे निकलना पड़ेगा, 25 - 11, 13 - 2, तो क्या चुनना है हमको, मिनिमम। एंड व्हाट इज द मिनिमम, ये आ रहा है 14, ये आ रहा है 11, तो व्हाट इज द आंसर, 11। अब आते हैं नोड 2 पे। अब आप नोड 2 से देखो कहां निकलते हो, आप इन दोनों जगहों पे जाते हो। 3 ने बोला है कि 11th डे चले आना, 4 ने बोला है कि 13th डे चले आना। तो आप कौन से दिन निकलोगे हद से हद, सेकेंड नोड से। 13 - 8 इज 5, 13 - 8 इज 5, एंड 11 - 3 इज 8। तो एक तो ये 5 और एक 8, चुनना क्या है, मिनिमम। सो 5 आ गया। नेक्स्ट इज फॉर नोड नंबर 1। हमें पता है कि यहां पे 0 ही आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। अब आप नोड 1 से कहां जा रहे हो, नोड 1 से जा रहे हो आप एक तरफ 3 की तरफ जाते हो और एक तरफ जाते हो नोड नंबर 2 पे। दोनों ने क्या नंबर लगा रखे हैं अपने ऊपर, एक ने लगा रखा है 5 और एक ने लगा रखा है 11। तो कब निकलोगे आप नोड नंबर 1 से, 5 - 5, वैसे वो यहीं पे 0 हो गया है तो मिनिमम 0 आने वाला है, लेकिन फिर भी 11 - 6 दैट इज 5, तो चूज द मिनिमम,
दैट इज 0। तो ये हुआ आपका बैकवर्ड फेज कंप्लीट। पहली बार किया हमने फॉरवर्ड फेज, दूसरी बार किया हमने बैकवर्ड फेज।